हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील मंत्री सर एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन क्लास। एंड अपना जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो रहा था वो था इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज किया था। और कंसंट्रेशन टर्म्स में भी किसको यूज किया था? मोलरिटी तक अपन ने ये करवा दिया था। अब मोलरिटी के बाद में जो अगला जो टर्म आएगा वो है, फोर्थ टर्म तक हुआ था, फिफ्थ टर्म जो आएगा वो कौन सा आएगा अपना? मोलैलिटी। और मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं? मोलैलिटी। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम जो है वो मोलैलिटी है। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो अपन लिखते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kilogram solvent is known as molality। अब यहाँ मोलैलिटी की जो यूनिट होगी मोल पर केजी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। और अगर मान लो ये भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो अपन सेकेंड टर्म यूज ले सकते हैं स्मॉल एम। ये भी यूनिट के फॉर्म में ले सकते हैं स्मॉल एम को। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड विद द टेम्परेचर बिकॉज इन गिवन यूनिट्स मास ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो यहाँ अपन ने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस याद यहाँ रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है और ये क्या लेना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है। तो इन दो टर्म से अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे। स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में। तो ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में और मोल्स जो है वो अपन ने बता ही रखा है। मोल्स क्या बताया था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ अपन मोल्स के बारे में वापस अगर यहाँ लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास। तो ये मोल का अपन ने फॉर्मूला पहले बता रखा है, इसी फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे अपन। स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे जो आएगा वो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बट इन केजी। तो यहाँ लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ग्राम गिवन है, किलोग्राम की जगह क्या दे दिया आपको? ग्राम। देन हाउ विल यू कन्वर्ट द इन किलोग्राम? देन डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट इज़ प्रेजेंट हियर 1000। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में, वापस फॉर्मूला चेक करो। mass of solute in gram upon molar mass, it can be calculated on the formula and the mass of solvent in gram and multiply by 1000। तो इस टर्म, इसका फॉर्मूला जो है जनरली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में काम आएगा अपना। तो इसी फॉर्मूले को नोट करके रखो, ये काम आएगा आगे। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका लास्ट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन ये दे रखा है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH dissolve in 500 ग्राम water, calculate molality of solution, molality of solution।
ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है, मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है और 20 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया 500 ग्राम वाटर के अंदर। यहाँ एक स्पेसिफिक चीज़ याद रखनी है, आगे क्या दिया हुआ, वाटर दिया है या सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपको पहले से यहाँ ध्यान रखना है 500 वाटर दे रखा है, और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, तो उसको यूज लेना अपन को। स्मॉल m का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है यहाँ पे 20, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। लेकिन मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द NaOH। अब NaOH का मोलर मास कितना होता है, Na का मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो टोटल मास कितना आ गया अपने पास 40। तो ये 40 यूज़ करना अपन को यहाँ पे, 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सा हो गया, ये 500 ग्राम, वाटर है ये सॉल्वेंट है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 जा एंड 5 1 जा, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आंसर आ गया 1 स्मॉल m, 1 मोल पर केजी या स्मॉल m, जो है दोनों में से कोई भी एक यूनिट यूज करनी है आपको। तो ये मोलिलिटी अपन ने कैलकुलेट करी फॉर दिस क्वेश्चंस। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और उसको आपको आंसर ऐसे निकालना है। अब जो है अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ मैं नीचे, क्वेश्चन सेकंड। 18 ग्राम ग्लूकोज present in 200 ग्राम aqueous solution, calculate स्मॉल m, ये निकालना है अपन को। और 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल है, और उसका क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m। वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, और वो कितना गिवन है 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने 3-4 बार पढ़ रखा है, क्या होता है C6H12O6। और इसका अगर मोलर मास निकालें अपन तो कितना आएगा 180, तो ये 180, ये तो आ गया गिवन मास, मोलर मास। अब यहाँ अपन को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन आपको 200 यहाँ रखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, नॉट ओनली वाटर, देन हाउ कैन यू कन्वर्ट इन द वाटर। तो अपन ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन, ये चीज़ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ सॉल्यूट जो है वो कितना है 18 गिवन है, सॉल्वेंट आपको निकालना है x, और सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है 200, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 18, तो आंसर आया 182। अब इस 182 यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ लगाएंगे 182 इंटू 1000, तो ये लगा दिया 182 इंटू 1000। 0 से 1 0 कैंसल, 18 टू 18 कैंसल, 100 अपॉन 182, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपॉन 91, और इसको जब सॉल्व करेंगे लगभग जो आंसर आएगा 0.5 के करीब आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद में ये आंसर आ सकता है 0.55। और इसकी यूनिट जो लगानी है आपको, क्या लगानी है, स्मॉल m, ये यूनिट लगानी है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, और एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको ये पूरा टर्म समझ में आए।
कैसे आपको सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है और कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ इसी टर्म के ऊपर दे रहा हूँ, मोलैलिटी के ऊपर। क्वेश्चन ये रहा, 20% वेट बाई मास या वेट बाई वेट लिखा हुआ आ सकता है, वेट बाई वेट एक्वस AQUEOU एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, aqueous solution of KOH, calculate molality of solution, molality of solutions। तो यहाँ आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 20% बाई मास गिवन है। क्या गिवन है, बाई मास, और वो किसका सॉल्यूशन है, KOH का, और उसमें आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में वही चीज़ आ रही है, पहले इस परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। 20% दे रखा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 20/100, और ये जो मास आएगा ये किसका आएगा, सॉल्यूट का, और ये किसका आएगा, सॉल्यूशन का। ये परसेंटेज वाले तीनों फॉर्मूले मैंने बताए हैं, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों फॉर्मूले। अब ये सॉल्यूशन का मास है, ये किसका मास है, सॉल्यूट का, लेकिन अपन को चाहिए सॉल्वेंट। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूशन कितना है, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। अब ये 80 ग्राम का यूज जो अपन करेंगे इस फॉर्मूले में, अगले फॉर्मूले में, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन मोलर मास KOH का। कैसे निकालना है, देखो इधर, 39 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 56। तो ये 56 ग्राम पर मोल यूनिट होती है इसकी मोलर मास की। तो यहाँ ले लेते हैं 56 इंटू, अब जो सॉल्वेंट है 80 ग्राम आ गया, इस 80 ग्राम को यूज करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 20 से ये कैंसिल ही हो रहा है, 4 टाइम्स 20 4 जा 80, और 4 को अगर इसमें करेंगे तो ये आएगा 250 टाइम्स। अब आप और 4 से कट कर दो, 4 14 जा, और ये आ जाएगा आपके 125। इसका 4 टाइम्स कट नहीं होगा, 2 टाइम्स कट होगा। तो यहाँ एक बार वापस कट करके देखते हैं, 2 से कट करते हैं पहले, 28 टाइम्स और 250 का 125। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 125/28, और ये जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 28 का 4 टाइम्स हो सकता है, 28 4 जा 112 और 116, 4.1 समथिंग आ रहा है, 4.1। तो ये इस तरीके से आपको आंसर निकालना है कि भाई इसमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, मोलर मास आपको निकालना होगा फॉर्मूले के ऊपर, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ये ऐसे निकालना पड़ेगा अगर मास परसेंटेज गिवन है तो। और ये ऊपर 1000 आएगा, फिक्स है, क्योंकि ग्राम में गिवन है, सॉल्वेंट ग्राम में होता है तो 1000, अदरवाइज आपको नहीं करना है 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोग्राम आता है। तो ये जो अपना क्वेश्चन हो गया सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म का यूज करेंगे अपन। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने, 10% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, aqueous solution of glucose having density
having density 1.25 gram per ml. 1.25 gram per ml. Calculate स्मॉल एम. तो ये स्मॉल एम कैलकुलेट करना है. 10% दे दिया. इसको अपन 18 कर देते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी रहे, कटने में इजी रहे. तो यहाँ ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है और उसकी जो डेंसिटी है वो गिवन है, लेकिन यहाँ रिलेशन दे रखा है मास बाय वॉल्यूम का, मास वॉल्यूम परसेंटेज. अब मास वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, देखो 18 डिवाइडेड बाई 100 और ये W वेट, ये वॉल्यूम. ये वेट जो है वो किसका है, सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का. लेकिन ये जो मोलिलिटी अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें सॉल्यूशन वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. लेकिन आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को पहले मास में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला. सॉल्यूशन का मास निकालना है, वॉल्यूम है और डेंसिटी पड़ा है. वॉल्यूम कितना गिवन है अपने पास, वॉल्यूम दे रखा है 100 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.25. तो टोटल जो मास आएगा 125. ये मास किसका आया, ये मास आया सॉल्यूशन का, न कि सॉल्वेंट का. अब इस मास में से सॉल्यूट को घटाएंगे. सॉल्यूट कितना है 18 माइनस 18, तो मेरे पास आंसर आ गया 107 ग्राम. अब यहाँ तक आपको पहले करना पड़ेगा होमवर्क, ताकि आपको कैसे वॉल्यूम से मास निकालना और मास से फिर सॉल्वेंट निकालना. अब ये करने के बाद अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट 18 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का बता रखा है 180 और इनटू यहाँ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास है 107 और इनटू क्या करेंगे 1000, क्योंकि ये ग्राम में गिवन है. अब 0 से 1 0 कैंसल, 18 से 18 कैंसल, 100 अपॉन ये आ गया 107. तो लगभग अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.93 या 92 आ सकता है, ये आएगा. ये डिपेंड करता है कि भाई आपके अपॉन में कौन सी वैल्यू है. तो सीधा जो है एकदम आंसर इसमें नहीं आएगा. 100 अपॉन 107 0.9 के समथिंग आ सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है. तो ये है, लेकिन इसकी यूनिट जो है आपको स्मॉल एम लेनी है. तो ये अपन ने जो टोटल 3-4 क्वेश्चन सारे जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों में अलग अलग वैल्यूज़ जो दे रखी है. किसी में सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ था, किसी में सॉल्यूशन था, किसी में सॉल्वेंट गिवन था, किसी में परसेंटेज गिवन था. तो इस टाइप से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इससे रिलेटेड वो अपन ने बता दिए इसमें यहाँ पे मोलिलिटी के टर्म से रिगार्डिंग. अब अपन जो नया टर्म स्टार्ट करेंगे इसमें वो है नॉर्मेलिटी. हालांकि कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन अपन को सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर करने हैं, ताकि ये नहीं है कि भाई नॉर्मेलिटी क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आपको हर एक की डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको आने चाहिए. तो यहाँ अपन जो टर्म का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी टर्म का यूज़ करेंगे, नॉर्मेलिटी. 6th टर्म, ये इम्पॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए भी काम का है. और इसमें नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और एन को नॉर्मेलिटी बोलते हैं. अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन. डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है. मोलिलिटी से ये एक अलग ही टॉपिक में आता है, मतलब उसकी अलग जो है नाम से बोलते हैं नॉर्मेलिटी. इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute gram equivalent of solute present in
in 1 liter solution। तो डेफिनेशंस जो आप अपन को याद रखनी है इसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये वर्ड है यहाँ पे एक नया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो इसके बेस पे और इसकी यूनिट को अपन लिख सकते हैं कैपिटल एन, एक यूनिट के फॉर्म में इसको यूज ले सकते हैं। अगर ये यूनिट याद नहीं रहे, कैपिटल एन याद नहीं रहे, तो दूसरी यूनिट याद रखो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे अच्छा छोटा सा टर्म याद कर लो, कैपिटल एन। अब अपन जो है इसमें फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला किसका बनाना है, नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन के बेस पे फॉर्मूला बन रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ नीचे आया हुआ है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेना है, लीटर के अंदर। तो ये जो है फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है, हालांकि इस फॉर्मूले में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ से देखो ये वापस, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये चीज़ अपन बताएंगे यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखते हैं अपन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये टर्म जो है नया वर्ड आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको भी आगे अपन ने कर दिया चेंज, मास ऑफ सॉल्यूट, वो ग्राम में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट वेट एक नया टर्म, फिर अपन ने पास नई चीज़ आ गई, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ मैं इक्विवेलेंट वेट को भी कर देता हूँ, समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना होता है, इक्वल टू मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जो इसमें अपन ले सकते हैं या तो जनरली एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं। तो एसिड के लिए जो उसका उल्टा वर्ड याद रखना है बेसिसिटी। एसिड के लिए कौन सा वर्ड याद करोगे, बेसिसिटी। बेस के लिए जो उल्टा वर्ड होगा वो होगा एसिडिटी, और सॉल्ट के लिए अपन कह सकते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास तो लेना ही लेना है। मोलर मास कैसे निकालना है, एक सिंपल एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ वापस, कि भाई आपको अगर किसी का मोलर मास निकालना है NaOH का, तो Na का 23 + 16 + 1 ऐसे करके निकालते हैं। तो यहाँ मोलर मास जो है अपने निकल जाएगा, लेकिन मोलर मास में किसको डिवाइड करना है, एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ लिख देता हूँ एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर। अब ये अपन समझाएंगे, एक्चुअल में ये आपको मालूम नहीं है एसिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो ये अगले जो पेज पे अगर इसको समझाएंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला कैसे बना, फिर इसमें ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अपॉन एसिडिटी, इट इज़ फॉर द बेस एंड बेसिसिटी फॉर द एसिड एंड वैलेंसी फैक्टर फॉर द सॉल्ट, या कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉल्ट के लिए। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर, ये एसिडिटी बेसिसिटी, ये क्या है, ये अगला जो टॉपिक अपन कर रहे हैं इसमें, इससे रिलेटेड। तो यहाँ अपन बता रहे हैं एसिडिटी। एसिडिटी जो है, एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। एसिडिटी किसके लिए है, फॉर द बेस, बेस के लिए वर्ड टर्म यूज करना है एसिडिटी। और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इज नॉन एज देयर एसिडिटी। अब यहाँ NaOH की एसिडिटी कितनी होगी, तो NaOH जो है वो बेस है और इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होती है, 1। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इज 1, देन एसिडिटी ऑफ दिस NaOH इज 1। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, वेट इक्वल टू NaOH का मोलर मास होता 40 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू द मोलर मास ही आ गया वापस ये। तो किसी किसी का सेम भी हो सकता है लेकिन काफ़ी का चेंज भी होता है। तो जैसे यहाँ पे बता देते हैं अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर CaOH होल ट्वाइस, इसके लिए क्या आएगा, तो कैल्शियम का मास अपन को मालूम है 40 प्लस OH का मिला के 17 इंटू 2, तो जो मास आया 40 प्लस 34, तो ये आ गया 74। अब इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन के नंबर कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2, इट इज़ द एसिडिटी फॉर दिस बेस। तो यहाँ 74 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, देन आएगा 37। तो ये 37 क्या है, एसिडिटी फॉर दिस बेस, नहीं इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस बेस, ये इक्विवेलेंट वेट आया 37। और इसकी अगर एसिडिटी पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, 2। ऐसे कैसे, एक और है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर निकालना है AlOH का होल थ्राइस, तो इसका मोलर मास ले लो और डिवाइड कर दो 3 से। तो ये एसिडिटी के बारे में बताया। अब कुछ टॉपिक जो है, टर्म्स जो है बेसिसिटी के भी ले लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं अपन बेसिसिटी, और ये किसके लिए आता है बेसिसिटी टर्म, एसिड के लिए। और एसिड कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इज नॉन एज देयर बेसिसिटी। अब यहाँ अलग अलग एग्जांपल देते हैं, HCl है, वो कितना H प्लस आयन देगा, एक ही देगा। तो HCl का मोलर मास कितना हो गया, 1 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 36.5, डिवाइड 1 से करेंगे, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 36.5। अब यही एक एसिड लेता हूँ मैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ इसके लिए कितना आएगा, पहले सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, तो अपन लिखेंगे 2H प्लस आयन। तो इसका जो एसिड बेसिसिटी आएगा वो भी कितना आएगा, 2। तो अपन इसका मोलर मास अगर निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस 32 प्लस 64, तो टोटल मास आ गया 98, और डिवाइड कितने का करना, 2 से, तो आंसर आया 49। तो 49 किसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया। अब अपन कुछ सॉल्ट के भी एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस से मिलके जो बनता है, उसमें अपन वैलेंसी फैक्टर का यूज करते हैं। मान लो आपको कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, तो कैल्शियम का चार्ज कितना है, कैल्शियम पे +2 और Cl पे माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास 40 प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये आ गया 40 प्लस 71 अपॉन 2 करेंगे, तो ये 111 अपॉन 2 55.5, ये इसका आ गया सॉल्ट के रिगार्डिंग आ गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो उसमें 3 का डिवाइड करेंगे, जो चार्ज कैटाइन पे अवेलेबल होगा या एनाइन पे अवेलेबल होगा उस चार्ज से आपको डिवाइड करना है ताकि वो उसकी वैलेंसी फैक्टर बन जाए। अब यहाँ अपन ने इससे रिलेटेड जो इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट कराया।
अब जो है इसमें रिलेटेड क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास की जगह यहाँ क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या वेट, इनटू फिर यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या मान लो ml में गिवन है, तो यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। एंड इट इज़ अफेक्टेड विद द टेम्परेचर बिकॉज इन दिस टर्म वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। जहाँ वॉल्यूम यूज आता है वहाँ आपको टेम्परेचर का अफेक्शन मिलेगा। तो ये इससे रिलेटेड टर्म्स जो अपन ने बताई कि नॉर्मेलिटी हाउ कैन वी कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, फॉर दिस फॉर्मूला वी कैन यूज़ द कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो यहाँ अपन एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं नॉर्मेलिटी से रिगार्डिंग, क्वेश्चन ये दे रहे हैं सबसे पहला 4.9 ग्राम H2SO4 present in 200 ml aqueous solution, calculate normality, calculate नॉर्मेलिटी। ये आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला मास ऑफ सोल्यूट यहाँ दे रखा है 4.9 ग्राम अपॉन, अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मैंने पिछले वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें इक्विवेलेंट वेट का बता रखा है, H2SO4 का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आया 49। और यहाँ जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है 200, तो 200 और ml में है तो 1000 से करो मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 49 से 49 कट, 30 से 30 कट, आंसर आया 1/2। और 1/2 जो है ये इसका आ गया आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0.5, यूनिट क्या लगानी है कैपिटल N, और कैपिटल N खुद एक क्या है यूनिट है, तो आप इसको यूनिट के फॉर्म में, अगर ये यूनिट याद नहीं रहे तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो ये अपन ने जो क्वेश्चन कराया इससे रिलेटेड और भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है आप भी अपनी बुक में ट्राई करो, और अपनी बुक में जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको सॉल्व करो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचता है या डाउट आता है तो आप अपने ऐप में जो है कुछ नंबर्स दे रखे हैं सर के, उन पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म करो या मैसेज करो, ताकि आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। और लेट्स वी फिनिश द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।